पाक ईरान सरहदी इलाके में मौजूद दहशतगर्दों को तीसरे मुल्क की मदद हासिल होना किसी भी शुबे से बालातर नहीं है। ईरानी वजीर खारजा की पाकिस्तानी हम मनसब जलील अब्बास जिलानी से मुलाकात के बाद मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि पाक ईरान सरहदी इलाके में मौजूद दहशतगर्द दोनों मुल्कों के लिए ख़तरा है। वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि दोनों ममालिक दहशतगर्दी के मुताल्लिक़ एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। मुज़ाकरात में पाकिस्तान और ईरान का एक दूसरे की सलामती और ख़ुद मुख्तारी का एहतराम यकीनी बनाने पर इत्तेफाक। उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले के बाद अमरीकी सेनेटर्स का ईरान पर बराह रास्त हमले का मुतालबा। सेनेटर लिंजी ग्रैहम ने कहा सदर बाइडन ईरान के अंदर अहम दिफाई अहदाफ पर हमला करें। सेनेटर जॉन कॉर्निन का कहना था कि हमले जंग के लिए नहीं दिफा के लिए होंगे। अमरीका बरतानिया के उर्दन हमले में ईरानी हिमायत याफ्ता अस्करी ग्रुप्स के मुलव्विस होने का इल्ज़ाम, ईरान की तरदीद। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने बयानात इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा करार दे दिए। उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर हमले में 3 फ़ौजी हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए थे। अमरीका ने यमनी हौथियों के हमलों से निपटने के लिए पाकिस्तान से ताउन मांग लिया। अमरीकी महकमा ख़ारजा की उर्दू तर्जुमान मार्गरेट मैक्लाउड की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान ने टास्क फोर्स में शामिल न होने का आज़ादाना फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। किसी भी सहाफ़ी या आम शहरी को भी तनकीद करने से नहीं रोक सकते। सहाफ़ी अगर अदालती फैसलों पर तनकीद करते हैं तो करें। मामला सिर्फ तनकीद तक है तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। किसी को तशद्दुद पर उकसाने या इंतशार फैलाने का मामला अलग है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने FIA को अदलिया पर तनकीद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। DG FIA को सहाफ़ियों से मुलाकात करने की हिदायत। सहाफ़ियों की नाराज़गी से मुताल्लिक़ असखुद नोटिस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत की जानिब से तनकीद पर कार्रवाई न करने की यकीन दहानी करवा दी। सहाफ़ती तंजीमों ने इस्तदा की कि FIA के नोटिस मुअत्तल किए जाएँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि कल केस दोबारा सुन रहे हैं, हम यही हैं, बेफिक्र रहें, किसी इदारे के काम में मुदाखलत नहीं करेंगे। क्या पता FIA किसी कत्ल केस में बुला रही हो। कानून के मुताबिक जो कार्रवाई है वो तो होनी है। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि उनका मजाक भी उड़ाएं तो कोई फिक्र नहीं, आइन में कुछ कदगन नहीं, अदलिया का मजाक उड़ाएंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों की हरासानी से मुतल्लिक खुद नोटिस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, यूट्यूब का कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, टीवी के लिए तो पैमरा का ज़ाब्ता अखलाक मौजूद है, सिर्फ जियो न्यूज़ में अंदरूनी एहतसाब का तरीक़ाकार और रूल्स बनाए गए थे। जियो न्यूज़ ने जियो उसूल वज़ा किए थे जिसमें कहा गया है कि अगर कभी गलती हो जाए तो उसकी तस्हीह की जाएगी। जियो न्यूज़ पर गलती होने के बाद न सिर्फ उसे ठीक किया जाता है बल्कि उस गलती से मुतासर होने वाली शख्सियत से मुआज़रत भी की जाती है। आठ फरवरी के इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम उरूज पर। मुस्लिम लीग नून ने राजनपुर में मैदान सजा लिया। कारकुनों की आमद जारी। जलसे से नून लीग के सदर शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। नवाज शरीफ आज अनारकली लाहौर में PP 173 के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज भी हमरा होंगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद में निजी यूनिवर्सिटी के तलबा से बातचीत करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर स्वाबी के इलाके छोटा लाहौर में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। जमात इस्लामी का कोट मोमिन में पावर शो सिराजुल हक खिताब करेंगे। रहनुमा ANP एमल वली चारसद्दा और अमीर खान होती स्वाबी में जलसा करेंगे। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का आज नौशकी में जलसा होगा। अख्तर मेंगल खिताब करेंगे। MQM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल ने डॉक्टर आसिम को MQM के कारकुन के कत्ल का जिम्मेदार करार दे दिया। डॉक्टर आसिम के खिलाफ FIR काटने का मुतालबा। कहा पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दों ने कार्रवाई डॉक्टर आसिम के कहने पर की। पहले MQM के झंडे उतारे गए, कारकुनों ने रोका तो हाथापाई करके चले गए। बाद में पुलिस मोबाइल्स और क्लैशनकोफ के साथ आए और कारकुनों पर फायरिंग की। कारकुन के कत्ल के बाद फरार होने वालों की गाड़ियां जलाते नहीं तो और क्या करते। कराची के इलाके नाज़माबाद में गुज़श्ता रात पीपल्स पार्टी और MQM के कारकुनों में तसादुम और फायरिंग से एक कारकुन जाँ बहक और एक जख्मी हुआ था। मुश्तइल अफराद ने 2 गाड़ियों को आग लगा दी थी। पीपल्स पार्टी के सईद गनी ने मुस्तफ़ा कमाल को अमन व अमान की खराबी का जिम्मेदार करार दे दिया। निगरान हुकूमत से कल के वाक़े की तहकीकात का मुतालबा। कहा मुस्तफ़ा कमाल का धमकी आमेज़ रवैया बहुत ख़राब है। ये शहर में अफरा तफरी चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को इन्होंने अपनी जागीर समझा हुआ है। ये दोबारा से बानी मुत्तहिदा की दहशत गर्दी की सियासत बहाल करना चाहते हैं।
पीपल्स पार्टी की मीटिंग में MQM के दहशतगर्द घुसे। जो चीजें सामने आ रही हैं उससे ये खुद बेनकाब होंगे। कराची में क्लिफ्टन 3 तलवार पर PTI कारकुनों और पुलिस में तसादुम का मुकदमा दर्ज। खुर्रम शेर जमान और दीगर नामजद। FIR के मुताबिक रहनुमाओं के इश्तियाल दिलाने पर कारकुनों ने मौके पर मौजूद पुलिस पार्टी पर हमला किया। 15 अफराद गिरफ्तार। रावलपिंडी में PTI रैली के दौरान पुलिस से दस्तों गिरेबां होने के इल्ज़ाम में 2 मुकदमा दर्ज। NA-53 से PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अजमल साबिर समेत 16 अफराद नामजद। गुज़श्ता रोज़ पेशावर में PTI के इंतखाबी रैली में पुलिस और कारकुनों में हाथापाई। पुलिस ने कार्य सरकार में मुदाखलत के इल्ज़ाम में 17 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। BNP के सरबराह अख्तर मेंगल को आम इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई। अख्तर मेंगल के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कहा, सुप्रीम कोर्ट इंतखाबी मामले के हक़ाइक़ से मुतल्लिक़ केसेस में मुदाखलत से गुरेज करती है। पीपल्स पार्टी का NA-127 लाहौर में बिलावल भुट्टो की हिमायत करने वालों की गिरफ्तारी का इल्ज़ाम। ताज हैदर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। कहा, पंजाब पुलिस की गिरफ्तारियों की वजह से इलाके में दहशत का माहौल है। PTI के 2 कारकुनों को पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर गिरफ्तार किया गया। नून लीग की काउंसलर खालिदा परवीन को भी PP की हिमायत पर उठा लिया गया। कारकुनों की रिहाई के लिए आला अफसरान से राबता किया लेकिन दादरसी नहीं हो सकी। शहरी रहमान ने कहा कि पंजाब पुलिस पीपल्स पार्टी को निशाना बना रही है। चंद दिन पहले इलेक्शन ऑफिस पर पेट्रोल बम से हमला किया गया। इलेक्शन कमीशन से पंजाब में पुलिस गर्दी का नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं। जो हालात पैदा हो गए हैं इसमें हमारा नहीं बानी PTI का अपना हिस्सा है। वो हर एक की पगड़ी उछालते और गिरेबान पकड़ते थे। करते करते वो रेड लाइन पार कर गए। अब इसका नतीजा सामने है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, उनके भी इख्तलाफात हैं लेकिन सिर्फ तनकीद और तकरीर करते हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर इंट्रा कोर्ट अपील्स पर समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया। जवादिस ख्वाजा के वकील का जस्टिस सरदार तारिक मसूद पर एतराज। बेंच की दोबारा तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया। बार के वकील आमिद खान की केस में दलाल देने की कोशिश। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि अगर हमने केस सुनना ही नहीं तो दलाल न दें। एतराज़ उठाया जा रहा है कि केस से अलग हो जाऊं। अगर आईनी खिलाफ वर्जी होगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट का मामला देख सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंदोखेल के स्पीकर रूलिंग नजरसानी केस में रिमार्क्स। कहा, यह गलत फहमी पैदा की गई कि अदलिया पार्लियामेंट के उमूर में मुदाखलत नहीं कर सकती। दौरान समाअत अदालत ने करार दिया कि डिप्टी स्पीकर रूलिंग फैसले के खिलाफ नजरसानी की कोई बुनियाद नहीं बनती। डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस के फैसले के खिलाफ साबिक स्पीकर असद कैसर, साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की नजरसानी दरखास्तें खारिज। बानी PTI ने नजरसानी दरखास्त वापस ले ली। सदर आरिफ अलवी की नजरसानी दरखास्त भी वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी गई। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अदम एतमाद तहरीक बगैर कार्रवाई खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को खिलाफ आइन करार देकर कलअदम करार दिया था। सिंध हाई कोर्ट ने PTI को इंटरनेट बंद न करने के हुक्म में 6 फरवरी तक तौसी कर दी। PTI और दीगर को इंटरनेट सर्विस की बिला ताअत्तुल फराहमी जारी रखने का हुक्म। दरखास्त गुजार जिब्रान नासिर एडवोकेट ने कहा, पूछा जाए किस कानून के तहत इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई थी। एक सियासी जमात की वेबसाइट्स पिछले 7 दिन से बंद हैं। चीफ जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि इंटरनेट तो हमारा भी बंद हो जाता है। कहा जाता है कि ज़ेर समंदर केबल में खराबी हो गई है। PTI के वकील ने कहा कि PTI मकबूल तरीन जमात है। दुनिया भर से फॉलोअर्स सर्च करते हैं जिससे मसाइल पैदा होते हैं। इलेक्शन की वजह से इंटरनेट पर रश है जिससे रफ्तार कम हो जाती है। PTI और वफाकी हुकूमत ने तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी का गुस्से में आकर अदालत में शोर शराबा। मामले की संगीनी देखते हुए जज ने कार्रवाई कुछ देर के लिए मौखर कर दी। वकलाए सफाई की मुसलसल गैर हाजिरी के बायस बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को अदालत ने स्टेट डिफेंस काउंसिल फराहम किए हैं। गुज़श्ता समाअत पर बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी स्टेट डिफेंस काउंसिल पर अदम एतमाद कर चुके हैं। इंतखाबात और नई हुकूमत की तश्कील तक कोई निगरान वजीर या सरकारी ऑफिसर गैर मुल्की दौरा नहीं करेगा। निगरान वजीर आज़म ने निगरान वफाकी वज़रा और सरकारी अफसरान के गैर मुल्की दौरे मनसूख करने की मंजूरी दे दी।
ज़राए का कहना है कि निगरान, वुज़रा, अफसरान और खुद मुख्तार इदारों के हुकाम के इजाज़तनामे भी मनसूख कर दिए गए। निगरान काबीना अरकान, सरकारी अफसरान और हुकाम निजी गैर मुल्की दौरा भी नहीं कर सकते। शरह सूद कम होगी या 22% पर बरकरार रहेगी, फैसला आज होगा। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का अहम इजलास होगा। पॉलिसी इजलास में शरह सूद का तयन किया जाएगा। ईरान ने ताखीर का शिकार ईरान पाकिस्तान गैस लाइन मंसूबे पर पाकिस्तान को 180 दिन की डेडलाइन सितंबर 2024 तक बढ़ा दी। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की तकनीकी और कानूनी महारत फराहम करने की भी पेशकश। पाकिस्तान ने मुस्बत जवाब न दिया तो ईरान पेरिस में कायम बैनुल अक़वामी सालिसी फोरम में पाकिस्तान के खिलाफ 18 अरब डॉलर्स हर्जाने का दावा करेगा। ईरान पाकिस्तान गैस लाइन प्रोजेक्ट 2014 से ताखीर का शिकार है। यालाबारी, बर्फबारी और बारिश, बालाई इलाकों में नज़ारे हसीन। मरी, गलियात, स्वात और मालम जब्बा में सयाह बड़ी तादाद में मौसम का लुत्फ उठाने पहुँच गए। चित्राल, लोअर दीर, अस्तोर, गैजर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। चित्राल गिलगित रोड आमदोरफ्त के लिए बंद। आज़ाद कश्मीर में पीचनासी और मकड़ा पहाड़ भी बर्फ से ढक गए। वादी नीलम और वादी लीपा में भी सड़कें बंद। कोयटा, चमन, कोजक टॉप, शीलाबाग, किला अब्दुल्ला समेत बलोचिस्तान के कुछ हिस्सों में बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बूंदाबांदी। कराची में आज और कल मतला अबर आलूद रहने और हल्की बारिश का इम्कान। %71 पाकिस्तानी धुंध और स्मॉग से परेशान। गुज़श्ता एक माह में धुंध और स्मॉग से शदीद मुतासर होने का कहा। अलबत्ता 26% ने बरअक्स राय दी, कहा धुंध से मुतासर नहीं। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। 43% पाकिस्तानियों का अपनी सेहत के बारे में भी परेशानी का इजहार, कहा गुज़श्ता हफ्ते कई बार अपनी सेहत के बारे में फिक्रमंद हुए। अलबत्ता 55% ने कहा कि उन्हें सेहत के हवाले से कोई परेशानी नहीं है। पंजाब में नमूनिया से मजीद 3 अमवात, नमूनिया के मजीद 801 केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक जनवरी में अब तक नमूनिया से 261 अमवात और 15,331 केसेस रिपोर्ट हो चुके। सिंध हाई कोर्ट का सरकारी इमलाक पर सियासी बैनर, झंडे लगाने के खिलाफ इंतजामिया को कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। सियासी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का भी हुक्म बरकरार। सरकारी इमलाक पर सियासी इश्तिहार लगाने से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन और KMC से अदालती हुक्म पर अमल दरामद का भी सवाल किया। मेयर कराची से पूछा, बताएं किस कानून के तहत इश्तिहारात लगाने की इजाज़त दी। इलेक्शन कमीशन पर भी बरहमी का इजहार, कहा इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात क्यों इस्तेमाल नहीं करता। सियासी बैनर्स की पूरे शहर में भरमार है। अदालत की इश्तिहार लगाने वाली कंपनीज के CEOs के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन और KMC समेत दीगर फरीकों से आइंदा समाअत पर कार्रवाई की रिपोर्ट मांग ली। मजीद समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी। तैयबा गुल की जानिब से साबिक DG नैब शहजाद सलीम के खिलाफ हतक इज्जत का फौजदारी केस काबिल समाअत करार। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद सुहेल ने तैयबा गुल की दरखास्त मंजूर कर ली। फरीकैन को नोटिस जारी। 15 फरवरी को साबिक DG नैब शहजाद सलीम को अदालत ने ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। कराची तो क्या, सिंध हाई कोर्ट के अहाते में कुत्तों की भरमार है। अदालत में आवारा कुत्तों की भरमार और एंटी रेबीज वैक्सीन की अदम फराहमी का केस। चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने कहा, इंसानों को वैक्सीन नहीं लगाते, कुत्तों को क्या वैक्सीन लगाएंगे। अदालती अहकामात के बावजूद एंटी रेबीज प्रोग्राम पर अमल दरामद नहीं किया गया। अदालत ने 10 फरवरी को प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंटी रेबीज प्रोग्राम सिंध को तलब कर लिया। फंड्स की तफसीलात भी तलब। लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI की तौहीन इलेक्शन कमीशन में जेल ट्रायल रोकने की दरखास्त। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कानूनी दस्तावेजात पेश करने के लिए मोहलत की दरखास्त मंजूर कर ली। कराची की अदालत ने पुलिस को PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख को मजीद मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि हलीम आदिल शेख को किसी भी नए मुकदमे या चालान में नामजद न किया जाए। 2 नवंबर 2023 की पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक हलीम आदिल शेख 21 मुकदमात में नामजद हैं। मुजफ्फरगढ़ में खवातीन पोलिंग स्टेशंस पर तैनाती के लिए खवातीन पुलिस एहलकारों की कमी का सामना। महकमा सेहत और महकमा तालीम से अमला तलब।
जिलाई पुलिस ने डीसी के जरिए मुरासला भेज दिया। मुरासले में कहा गया है कि पोलिंग स्टेशंस पर सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए 1426 खवातीन एहलकारों की जरूरत है। पुलिस के पास सिर्फ 154 एहलकार मौजूद हैं। मस्तूंग में नेशनल पार्टी के इंतखाबी दफ्तर में दस्ती बम से हमला, 4 अफराद जख्मी। कल्लात में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर के बाहर दस्ती बम का धमाका, कोई नुकसान नहीं हुआ। ईरान में मजदूरों की हलाकतों पर बहावलपुर और मुजफ्फरगढ़ में लवाहिकीन का एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायर भी जलाकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का कहना है कि उनके प्यारों की मैयतें वापस लाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। गजा के अल-अमल अस्पताल का मुहासरा 8वें रोज भी जारी। अस्पताल के अतराफ इसराइली फौज की फलस्तीनी मुजाहमतकारों से शदीद लड़ाई जारी। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में जनीन के करीब एक फलस्तीनी को गोली मारकर शहीद कर दिया। जनीन में पुरतशद्दुद झड़पों और धमाकों की भी इत्तला। जनीन में सरकारी अस्पताल के अतराफ भी इसराइली फौज की फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग। जजकी के वार्ड को नुकसान पहुंचा। नाबुलस, तोअलक्रम, मशरकी मकबूजा बैतुल मक़दस, रामल्ला में छापों के दौरान फलस्तीनियों की गिरफ्तारियां। कस्साम ब्रिगेड ने जनीन में इसराइली फौज पर धमाका खेज डिवाइस से हमला किया। हिजबुल्लाह ने शिमाली इसराइल में इसराइली फौजी अड्डों की तरफ 2 टैंक शिकन मिसाइल दागे। ईरान में इसराइल के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम में मुजरिम करार पाने वाले 4 अफराद को सजाए मौत दे दी गई। जुलाई 2022 में गिरफ्तार इन अफराद को सितंबर 2023 में सजाए मौत सुनाई गई थी। इन अफराद पर ईरानी दिफाई मकाम के खिलाफ ऑपरेशन में इसराइल के साथ ताउन करने का जुर्म साबित हुआ था। मोहम्मद हफीज़ का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मामला मुअम्मा बन गया। दौरा ऑस्ट्रेलिया से वापसी पर कायम मकाम चेयरमैन शाह खावर से कहा कि टीम का फोकस लीग्स पर था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिकस्त की वजूहात बताना चाहते हैं, लेकिन पीसीबी ने किसी नए तनाज़े से बचने के लिए हफीज़ को मीडिया से बात करने से रोक दिया। पाकिस्तान के खिलाफ डेविस कप टाई खेलने भारत की टेनिस टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। भारतीय स्क्वाड में 5 खिलाड़ी, 5 ऑफिशियल शामिल हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान डेविस कप टाई 3 और 4 फरवरी को खेली जाएगी। सिंध प्रीमियर लीग में सक्खर और मीरपुर खास मध्य मुकाबिल। दूसरे मैच में बेनजीराबाद लाल्स और कराची गाजीज का सामना होगा। PSL के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।